हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हम लोगों को आज से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है किसकी, बीपीएससी की। ठीक है, बीपीएससी 3.0 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कौन है? पदारी F.E. के हैं, या फिर पदारी एडविन गिब्स हैं, या फिर गरासा दतासी, या फिर जॉर्ज गियर्सन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। पदारी एडविन गिब्स हैं इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकेंड है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, मिश्र बंधु, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो ये हैं मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु हैं हिंदी नवरत्न के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? श्री ब्रज रत्नदास हैं, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं, या फिर डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव हैं। ठीक है, कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं वैज्ञानिक इतिहास के लेखक। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, राहुल शंकरत्यायन ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, या फिर मिश्र बंधु ने? किसने कहा था? तो ये सिद्ध सामंत कहने वाले कौन थे? राहुल शंकरत्यायन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेंजली ने, लल्लूलाल ने, जॉन वैथविक गिलक्राइस्ट ने, या फिर सदल मिश्र ने? किसने की थी? तो ये करने वाले, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड वेंजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेंजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, या फिर संवत 1700 से 1900, या फिर संवत 1900 से अब तक। ठीक है, इसकी समय सीमा क्या मानी है रामचंद्र शुक्ल ने, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संवत 1375 से संवत 1700 तक इन्होंने माना है भक्ति काल की समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गरासा दतासी हैं, जॉर्ज गियर्सन है, या फिर शिव सिंह सेंगर हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गरासा दतासी हैं। कौन है? तो गरासा दतासी हैं हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखन करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है, विशलदेव रासो है, कुमार रासो है, या फिर हमीर रासो है? ठीक है, तो आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। क्या है? परमाल रासो है आल्हा खंड का दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जयसी है, अमीर खुसरो है, विद्यापति है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? खड़ी बोली में प्रथम रचना करने वाले अमीर खुसरो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? ठीक है, हमने जो कंटेंट वाली क्लासे पढ़ाया है मैंने, वो क्लासे आप लोग जा करके देख लीजिए। कंटेंट में आदिकाल 3 भागों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 3 भागों में है, वहां से नोट्स भी बना लीजिए और आप लोगों को वहां से बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, तो आदिकाल और भक्ति काल का कंटेंट मैंने वहां पर डाल दिया है अपने चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। ठीक है, तो वहां से आप लोग अगर सर्च करेंगे एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम, ठीक है, तो वहां पर कंटेंट की क्लासें मिल जाएंगी। इसी वीक में मैंने वो क्लासें डाली हैं। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आदिकाल ये पूछ रहा है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ की, साखी की, रासों की, या फिर सूफी की? किसकी प्रधानता सबसे ज्यादा रही है? तो रासों की रही है। मेरी कंटेंट वाली क्लासें पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसकी प्रधानता सर्वाधिक उसमें रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? तुलसी, जयसी, विद्यापति, या फिर नंददास? ठीक है,
तो मैथिली के लोकप्रिय कौन माने जाते हैं? विद्यापति माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जिनदत्त सूरि हैं, जिन धर्म सूरि हैं, या फिर शालिभद्र सूरि हैं, या फिर धनपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिनदत्त सूरि हैं। कौन है? तो जिनदत्त सूरि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शालिभद्र सूरि की रचना का नाम है नेमिनाथरास है, भारतेश्वर बाहुबली है, या फिर सुमितगढ़ है, गढ़रास है, या फिर जयमंग जस चंद्रिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास है इनकी रचना का नाम शालिभद्र सूरि की। ठीक है, शालिभद्र सूरि की रचना का नाम क्या है? भारतेश्वर बाहुबली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रम से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है ना? सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा किसका? हिंदी साहित्य के काल क्रमानुसार लेखकों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राहुल वेल किसकी रचना है? राहुल वेल किसकी रचना है? चंद बरदाई की है, रोड़ा कवि की है, दामोदर शर्मा की है, फिर स्वयंभू की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? रोड़ा कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? रोड़ा कवि हो जाएगा राहुल वेल की रचना। हाँ, इसी में नक्सिक की 7 रानियों का क्या है? वर्णन है, और नक्सिक वर्णन इसमें है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल है, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, लल्लू लाल जी हैं प्रेम सागर के रचनाकार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका की, आल्हाखंड की, विशलदेव रासो की, या फिर रणमल्ल छंद की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। विशलदेव रासो की है राजमती। ठीक है, विशलदेव नायक रहता है और राजमती क्या रहती है? तो राजमती क्या रहती है? राजमती नायिका रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और तीसरे भाग में इनके क्या है? वियोग का वर्णन है। ठीक है, दूसरे भाग में संयोग का वर्णन है, और तीसरे भाग में वियोग का, जब ये बिछुड़ जाते हैं एक दूसरे से। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित के रचयिता हैं? नाभादास हैं, तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, या फिर रायमल पांडे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रायमल पांडे की रचना है हनुमान चरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत के, अद्वैत के, शुद्धाद्वैत के, या फिर विशिष्टाद्वैत के। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्वाचार्य हैं वो द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगूढ़ भक्ति के कवि नहीं है? रैदास, कबीरदास, दादू, या फिर श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, तो कौन नहीं है निगूढ़ भक्ति के कवि ये पूछ रहा है। तो ये रामानुजाचार्य नहीं है, ये निगूढ़ के नहीं है। तो ये किसके हैं? तो ये सगुण भक्ति के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास हैं, महाराज बीरबल हैं, नरोत्तम दास हैं, फिर केशव दास हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। ठीक है, कमेंट में बताना कि ये किस विधा की रचना है इनकी, विज्ञान गीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, या फिर रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य हैं, है ना। इन्होंने गुरु और ब्रह्मा को क्या माना है? दोनों को ही क्या माना है? ईश्वर की आत्मा माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद सागर है, या फिर रैदास है, या फिर रविदास है, या फिर रामानंद है। ठीक है, तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? इतना तो पता ही होगा, कबीर था, क्या था? रामानंद था। ठीक है, रामानंद था कबीर के गुरु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रैदास किसके गुरु थे? रैदास के गुरु नहीं पूछ रहा, रैदास किसके गुरु थे ये पूछ रहा है। मलुकदास के, हरिदास के, लालदास के, या फिर मीराबाई के। ठीक है, किसके गुरु थे? रैदास। ठीक है, तो रैदास गुरु थे किसके? मीराबाई के थे। ठीक है, मीराबाई के गुरु थे रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है?
वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीर को, रैदास को, दादू को या फिर नानक को। ठीक है, कबीर को किसने क्या कहा है? आदि आपको भक्ति काल के सेशन में आप लोगों को ये सारे कथन मिल जाएंगे। तो कबीर को कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वाणी का डिक्टेटर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने कहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। आगे की लाइन नहीं बोलूंगी, नहीं तो मिल जाएगा उत्तर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तुलसीदास ने, सूरदास ने, सहदास ने, फिर मलुकदास ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मलुकदास ने कहा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसने कहा था? मलुकदास ने कहा था। इनकी ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी का, रज्जब का, मोहिउद्दीन चिश्ती का या फिर नूर मोहम्मद का। किसका मानते हैं? तो ये मानते हैं किसका? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा शेख तकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंडी चरित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है, अर्जुन सिंह की है, रामदास की है, अंगद की है। ठीक है, किसकी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की ये रचना है चंडी चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सधुक्कड़ी, अवधी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। ठीक है, तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सधुक्कड़ी भाषा कहलाती है। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी भाषा को भी बताया है, जो कि मैंने कहा कि मेरा कंटेंट वाला क्लास पढ़ लेना जा करके, कंटेंट का क्लास जो भक्ति काल का है वो पढ़ लेना जा करके, तो वहां से आप लोगों को ये सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं, कुतुबन है, मंजन है या फिर उस्मान है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजतुल, एक सेकंड, ये क्या लिखा है कि रोजतुल हकायक के रचयिता हैं? शेख नबी हैं, कशिशा हैं, नूर मोहम्मद हैं या फिर उस्मान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नूर मोहम्मद की ये रचना है। ये भी आप लोगों को भक्ति काल में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दादू दयाल हैं, हरिदास हैं, गरीबदास हैं या फिर सुंदर दास हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हरिदास हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक। और इस संप्रदाय का अन्य क्या नाम है? कमेंट में बताना है आपको। कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है, चंद्रायन है, सत्यवती कथा है, फिर पद्मावत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृगावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का या फिर हृदय का। ठीक है, पद्मावत में जो रत्नसेन नायक है वो किसका प्रतीक है ये पूछ रहा है, तो ये बुद्धि का प्रतीक है रत्नसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की है, कुतुबन की है, मंजन की या फिर जैसी की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मृगावती पूछ रहा है, मृगावती किसकी रचना है? तो ये है कुतुबन की रचना है मृगावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या फिर मगही है। और एक बात मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कि मैं इसका टाइम्स नहीं बता सकती कि ये कितने टाइम ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसकी भाषा कितनी क्या है? ब्रज भाषा है। और ये भी मैं बताते चलूं कि इनकी जितनी भी रचनाओं में वली लगी है, ठीक है, कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है, जितनी भी इसके अलावा जितनी भी भाषाओं में वली लगी है सारी की सारी
रचनाएं इनकी क्या हैं, जितनी रचनाओं में इनके वली लगी है सारी रचनाओं की भाषा ब्रज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, नहीं पूछ रहा है। रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, है ना। तो मैंने कहा ना जितने में वली लगी है तुलसीदास की रचनाएं ये तीनों तुलसीदास की हैं, रामचंद्रिका नहीं है, ये केशवदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में, या फिर अरण्य कांड में। ठीक है, किसमें वर्णित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर कांड में ये वर्णित है ज्ञान दीपक प्रसंग। ठीक है, हमारी कंटेंट की क्लासें आप लोग पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करने में बहुत आसान हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है। रचना शैली इसकी क्या है, दोहा चौपाई शैली है, बरवे शैली है, मसनवी शैली है, या फिर उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोहा चौपाई में ये लिखा गया है मसनवी शैली, ये सिद्धों की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्थछाप के संस्थापक हैं। अर्थछाप के संस्थापक कह लीजिए या फिर उनके, यहाँ पर देखिए विठलनाथ, वल्लभाचार्य, या फिर सूरदास, या फिर गोविंद स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो ये सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निराला किस कविता, एक सेकंड है ना, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण का, कृतिवास रामायण का, या फिर रामचरितमानस का, या फिर विष्णु पुराण का। ठीक है, तो इसमें कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है, इसमें राम की शक्ति पूजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। कमायनी का जो श्रद्धा सर्ग है वो किसका प्रतीक है, बुद्धि का, मन का, हृदय का, या फिर आनंद का। ठीक है, किसका प्रतीक है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ये हृदय का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरिवोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। इनके प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, 17 है, 19 है, 21 है, या फिर 23 है। ठीक है, तो इसमें जो संख्या है वो है टोटल कितनी, 17 सर्ग हैं इनके प्रिय प्रवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, दिनकर हैं, फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो अपराजिता किसकी रचना है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है। कुरुक्षेत्र का, रश्मिरथी का, परशुराम की प्रतीक्षा का, या फिर उर्वशी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रश्मिरथी का है। ठीक है, किसका है, रश्मिरथी का है कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, नहीं पूछ रहा है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, या फिर युग धारा। ठीक है, कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो रचना नहीं है वो है युग धारा। युग धारा किसकी है, तो ये नागार्जुन की रचना है। ठीक है, ये किसकी है, ये नागार्जुन की रचना है युग धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1934, 1936, या फिर 1933। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1935 है। क्या है, 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आत्महत्या के विरुद्ध, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की, हरिवंश राय बच्चन की, रघुवीर सहाय की, या फिर दुष्यंत कुमार की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म
राक्षस। क्या पूछ रहा है? ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? नागार्जुन की है, आज्ञे की है, मुक्तिबोध की या फिर दिनकर की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो ये मुक्ति बोध की रचना है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्रैक्टिस देखने के लिए, ठीक है, और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग मेरे चैनल को खोलेंगे आपको बहुत सारी क्लासें कंटेंट में और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।